तो चलिए अब सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल 3। ठीक है, तो एग्जाम्पल 3 में बोला है लाइन सेगमेंट ए बी इज पैरेलल टू अनदर लाइन सेगमेंट सी डी। ठीक है, सो ये वाला जो लाइन सेगमेंट है दिस पैरेलल टू सी डी हम लोग को ये दे रखा है। ठीक है, ए बी पैरेलल टू सी डी, दिस इज गिवन। ठीक है, उसके तुला ओ इज मिड पॉइंट ऑफ ए डी। ये जो ए डी है, ए डी का मिड पॉइंट क्या है, ओ है। ठीक है, मिड पॉइंट बोलते हैं हम लोग को ये पता चलेगा ये वाला साइड और ये वाला साइड सेम है, मतलब ओ ए इक्वल्स टू ओ डी, ओ ए इक्वल्स टू ओ डी, दिस इज गिवन। गिवन क्या है, ओ इज द मिड पॉइंट। अगर मिड पॉइंट हुआ तो मतलब ये दोनों बराबर रहेंगे। ठीक है, तो ये दोनों गिवन है। ठीक है, उसके बाद मुझे क्या करना है, शो दैट ट्राइंगल ए ओ बी, ट्राइंगल ए ओ बी मतलब ये वाला ट्राइंगल, ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ओ सी, मतलब ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है बोल के मुझे शो करना है। ठीक है, ठीक है, अब देखो मुझे ये पता है ये पैरेलल है। ठीक है, ये और ये इसका पैरेलल है। ठीक है, अब ये दोनों पैरेलल है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या बनेगा, सेम बनेगा, क्योंकि ए डी इसको क्या कर रहा है, ट्रैवर्स कर रहा है। मैं बनाता हूँ बस इन दोनों पैरेलल लाइन को बनाता हूँ। ठीक है, मान लो ये दो पैरेलल लाइन वो दे रखा है ऐसा कुछ। ठीक है, ये सी डी है और ये बी है। ये मान लो ये सी डी है और ये बी है। मुझे ये बोल रहा है पैरेलल लाइन दे रखे है, उसके डी ए क्या कर रहा है, ट्रैवर्स कर रहा होगा कुछ ऐसे, मतलब ये छोटा बनाते हैं थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा सा छोटा बनाता है, ये डी मान लो, इसको एक्सटेंड तो कर ही सकता है वैसे। ठीक है, इसको भी ये सी मान लो, ये ए मान लो। ठीक है, इसका एक्सटेंड करते हैं तो ये डी ए क्या है, इसको ट्रैवर्स कर रहा होगा कुछ ऐसा। ठीक है, दो पैरेलल लाइन को अगर कोई ट्रैवर्स करता है तो ये एंगल और ये एंगल सेम होता है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो हम लोग ये वाला एंगल, दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल हम लोग कह सकते हैं, कह सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, लिख लेते हैं इसी चीज को। सो ट्राइंगल सी डी ओ, एंगल सी डी ओ, सी डी ओ इज इक्वल टू एंगल ए ओ बी, सॉरी ओ ए बी, ओ ए बी। क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये दोनों एंगल क्या रहेंगे, सेम रहेगा। ठीक है, उसके बाद और एक चीज देखो, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी सेम रहेगा। क्यों, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है, हम लोग ये कह सकते हैं एंगल सी ओ डी, एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू एंगल ए ओ बी, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कह सकते हैं। ठीक है, अब क्लियर है। ठीक है, तो देखो अब इन दोनों ट्राइंगल में हम लोग को एंगल साइड एंगल के क्राइटेरिया से हम लोग को दोनों कॉन्ग्रुएंट दिख रहा है। अगर आपको दिख रहा है तो ठीक है, ये एंगल, ये साइड, ये एंगल, इसमें भी ये एंगल, ये साइड, ये एंगल। ठीक है, एंगल साइड एंगल, यहाँ पे भी एंगल साइड एंगल, इस क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल क्या होएगा, कॉन्ग्रुएंट होएगा। देयरफॉर वी कैन से ट्राइंगल। ठीक है, ऑर्डर ध्यान में रखना है। ठीक है, सी डी ओ, ट्राइंगल सी डी ओ लिख रहे हो, सी डी ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी ओ लिख रहे हो तो ओ क्या आ रहा है, लास्ट में आ रहा है इस ट्राइंगल में, लास्ट में ओ आएगा। ठीक है, उसके बाद सी बी के साथ कोलाई वो करेगा। ठीक है, तो सी के जगह बी, पहले बी, उसके बाद डी, और उसके बाद ये वाला पॉइंट सी ओ, सी डी ओ बी ए, बी ए ओ। ठीक है, आपको ऑर्डर भी सेम रखना है। ठीक है, ध्यान रखना, ए ओ बी दे रखा है, डी ओ सी, ए ओ बी डी ओ सी। ठीक है, ऑर्डर मतलब सेम रहना चाहिए। ठीक है, ए के साथ क्या है, डी है, हमारे भी यहाँ पे ए के साथ क्या है, डी है, ए बीच में है तो डी भी बीच में। ठीक है, यहाँ पे ओ बीच में है, यहाँ पे भी ओ बीच में, यहाँ पे ओ हमारे लास्ट में है, ओ यहाँ पे लास्ट में, ऑर्डर सेम रह रहा है। ठीक है, सी यहाँ पे फर्स्ट में है हमारे में, बी यहाँ पे भी फर्स्ट में है, यहाँ पे बी लास्ट में है, सी लास्ट में। ठीक है, ऑर्डर सेम, हम लोग ने सी डी ओ लिख सकते हैं, बी ए ओ लिख सकते हैं, बी ओ ए नहीं लिख सकते। ठीक है, ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट रहेगा किस क्राइटेरिया से, एंगल साइड एंगल के क्राइटेरिया से क्या रहेगा, दे विल बी कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, उसके बाद पूछा ओ इज, सेकंड पार्ट बोला ओ इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ठीक है, हम लोग को ये प्रूफ करना है कि बी सी का मिड पॉइंट रहेगा ओ। ठीक है, अब हम लोग को क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट मिल गया तो हम ये कह सकते हैं ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल रहेगा। क्यों, बिकॉज ऑफ सीपीसीटी। नाउ वी कैन से दैट ओ सी इक्वल्स टू ओ बी, ओ सी इक्वल्स टू ओ बी। क्यों,
CPCT corresponding parts of congruent triangle. Hence O is the midpoint of, hence O is midpoint of BC या फिर CB. ठीक है, ऐसे हम लोग कह सकते हैं कि सेकंड पार्ट में O मिड पॉइंट है उसका. ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर है.